हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति, और हम लोग भगवान के नाम कीर्तन के बारे में बात कर रहे थे। श्लोक क्रमांक 233 और 234 पढ़ेंगे, ठीक है। ये तत्रैव यानी उसी पद्म पुराण में वर्णन है। श्लोक तो प्रसिद्ध है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम चिंतामणि कृष्णः चैतन्य रस विग्रह, पूर्णः शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, पूर्णः शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, अभिन्नत्वात् नाम नामिनोः। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम चिंतामणि कृष्णः चैतन्य रस विग्रह, पूर्णः शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, पूर्णः शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान् नामिनो। निवेदन है कि इस श्लोक को भी आप याद जरूर कर लें। ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे लिए, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम चिंतामणि कृष्णः चैतन्य रस विग्रह, पूर्णः शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, पूर्णः शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान् नाम अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, ऐसे तोड़ करके पढ़िए। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। हाँ, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, पूर्णः शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनोः। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम चिंतामणि कृष्णः चैतन्य रस विग्रह, पूर्णः शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनः, पूर्णः शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान् नाम नामिनोः। अभिन्नत्वान् नाम नामिनोः। बोली बोली बोली। नाम चिंतामणि कृष्णः चैतन्य रस विग्रह, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्णः शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान् नाम नामिनोः, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। जब तो बोल रहे हैं तो काहे ना बोल रही हैं, हम नहीं सुर में सुर क्यों मिलाएंगे भाई। अब चलिए हम नहीं डांटेंगे, अभी छोड़ दे रहे हैं। पद्म पुराण में इस प्रकार कथित है, श्री नाम ही चिंतामणि अर्थात सर्वाभिष्ट फलप्रद हैं। अब ये ही क्यों लगाया, ही शब्द तो श्लोक में कहीं नहीं है। जीव गोस्वामी जी टीका में कहते हैं, नामेव चिंतामणि, नाम ही चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। तब आप एक प्रश्न करेंगे कि स्वर्ग में भी तो कल्प वृक्ष है, तो भगवत प्रेम भी देता है ना। सारी इच्छाओं में तो भगवत प्रेम प्राप्ति की इच्छा भी आ गई कि नहीं आ गई। तो जो फल हर प्रकार के भोग दे रहा है वह चिंतामणि है कि नहीं है। अब ये भी आई हैं तो उनका भी स्वागत करेंगे। जननी माता जी को दीजिए माइक। जो हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार के भोग को देने में समर्थ है, वो वृक्ष चिंतामणि है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्राप्ति या भगवान के। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि देखिए वो भोग तो सारे दे देगा, पपीता खजूर जो चाहे लड्डू पेड़ा सब दे देगा, लेकिन भगवत प्रेम का फल नहीं देगा। वो मोक्ष नहीं दे सकता, दे रहा होता तो इंद्र ले लिए होते। तो नाम चिंतामणि है, मतलब ये जो इच्छा हो वो सब पूर्ण करने में समर्थ है। अब वो अलग बात है कि व्यक्ति क्या इच्छा कर रहा है, बट ये स्पष्ट है कि जो इच्छा करेगा वो सब मिल जाएगा, ठीक है। सर्वाभिष्ट फलप्रद, चिंतामणि मतलब जो सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। तो सारी इच्छाओं में भगवत प्रेम भी आता है। तो भगवत प्रेम की जो स्वर्ग के वृक्ष हैं वो करते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो समझ नहीं आया चिंतामणि है या नहीं। नाम चिंतामणि है, लेकिन स्वर्ग का वृक्ष जो है वह चिंतामणि नहीं है, क्योंकि वह सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं कर सकता है। वो भगवान का प्रेम नहीं दे सकता है। वो कल्प वृक्ष नहीं है, वास्तविक रूप से कल्प वृक्ष नहीं है।
भाई कुछ उस सेंस में कल्प वृक्ष है कि जो वहां के लोग की इच्छाएं हैं वो मिल जाती हैं, लेकिन वास्तविक लिटरली नहीं है, क्योंकि भगवान का प्रेम नहीं देता है, ये बात है। इसीलिए जो लोग रोज नाम जप करते हैं वो देखेंगे कि इच्छाएं पूर्ण होना शुरू हो जाती हैं। आप देखना, कोई संदेह नहीं कीजिएगा। आप स्पेशली अगर सुबह उठ के बढ़िया से चैंटिंग करेंगे, नाम प्रभु को प्रसन्न कर देंगे, तब तो और देखिए इच्छाएं पूर्ण होने लग जाती हैं। जो जिस तरह से सोचा भी नहीं होता है कि ये इच्छा पूर्ण होगी, होप्स भी नहीं करी होती कि हो जाएगी, वो भी हो जाती है। देखिए, हम अहंकार से नहीं बोल रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से बोल रहे हैं कि मैं आज तक किसी प्रोजेक्ट में फेल नहीं हुआ। मंदिर में जब भी प्रोजेक्ट है, पता नहीं कहाँ कहाँ से सहायता जाती है। मेरे पास इतना नियम था कि हम ब्रेकफास्ट के पहले 16 माला कर लेंगे, तो आई वॉज कन्विंस्ड अबाउट दिस। मैं ज्वाइन ही किया था जब करने के लिए, जब नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। हमको बिजली का प्रोजेक्ट बना, मतलब पूरा रेनोवेशन करने के लिए बोला गया था। हम वैसे मैकेनिकल इंजीनियर जितने थे वो हम जानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो बिल्कुल नहीं थे। और मैं ऑफिस में बैठा सोच रहा था कैसे यार डिज़ाइन करेंगे, क्या होगा कैसे होगा। दरवाज़ा खुलता है, पार्थ मजुमदार एंटर करते हैं, कहते हैं आई एम द इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर, और हाउ कैन आई सर्व यू फ्री ऑफ कॉस्ट, व्हाट यू से दिस। फार्म गया, पाँव रखा पहले दिन, हमको खेती का कुछ नहीं पता है, क्या बीज होता है, गेहूं का बीज, कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता। जैसे ही फार्म में पाँव रखे, एक फ़ोन आता है, प्रभु जी मेरा नाम, क्या नाम उनका है, शशिकांत शर्मा है, मैं वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से कुछ हूँ। हमने कहा अच्छा, वेलकम टू फार्म। आ गए फार्म में, पूरा मैनेज कर रहे हैं। एटलीस्ट जब तक मैं था कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट क्लास चल रहा था। आई हैव ऑलवेज एक्सपीरियंस दिस। और जो लोग माला को दिन में छोड़ देते हैं तो भगवान कहेंगे तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं करते हो ना, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करें, हम चाह रहे हैं अच्छे से सेवा करो सुबह उठ करके, तुम करते नहीं है। दे विल नॉट हैव फेथ ऑल्सो। हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हम जिंदगी में ऐसा कुछ करना मित्रों, इज इट नॉट। डिवोटी किचन में तो जैसे डिवोटी किचन को चार्ज लेते, ये आ गए और लोग कह रहे हैं भाई हमारे राज्य में अच्छा बना। हमने कुछ किया, हम कुछ करते ही नहीं थे। हमारा सेवा ये था जाके बैठ जाओ, फर्स्ट ब्रेकफास्ट में कर्णमित्र ला के प्रसाद हम सर्विस कर देते थे। कहते बोलिए कैसा बना, ये ठीक है, इसमें थोड़ा कमी है, बस यही हमारी सेवा होती थी। कुछ करता था मैं, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग वॉज रनिंग स्मूथली। ये मेरा अनुभव है। IIT में एक जन्माष्टमी फेस्टिवल था 2007 का, और उसमें हम लोग को अघासुर बनाना था, लाइक लिटरली अघासुर, बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा पन्नी वन्नी डाल करके उसमें भर करके पेंट पूंट करके। और पता नहीं हम लोग सोचे कैसे होगा, क्या होगा। बहुत सारे कम भक्त थे, लेकिन सब भक्त दिन सुबह आए, 16 माला जप करे। सबने 16 माला जप किया। बस एस्टॉनिश्ड, हम लोग सब आप मतलब कर रहे थे, क्या कहते हैं, बहुत बड़े हॉल की डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे, कोई मजदूर नहीं होता वहाँ पे। अकस्मात पता नहीं कहाँ से लोग आए और सब लड़के लग गए वहाँ पे हॉल के, और सबने अघासुर बना दिया। वैसे भी असुर बनाने में तेज है खुद भी। एनीवेज, आई हैव सीन इट विद माय आईज कि मिरेकल्स होते हैं भाई, ये मिरेकल है। और उसका मैं आप एक सूत्र बता रहा हूँ। महाप्रभु एक लीला है, एक धोबी कपड़ा धुल रहा था, दूसरों के धुलते कपड़े। तो महाप्रभु ने कहा कि हरे कृष्ण मंत्र करो, तो कहता अरे हमें बस कहाँ समय है हरे कृष्ण करने का। तो ऐसे करने ने कहा तुम हरे कृष्णा करो, मैं तुम्हारे कपड़े धुल देता हूँ, तुम्हारे मतलब तुम्हारा सारा काम। सो सी हाउ लॉर्ड इज रेसिप्रोकेटिंग। अब ये तो हम बड़े बहुत लो लेवल की बातें कर रहे हैं, मतलब समझाने के लिए कि मटेरियल डिजायर से पूरी होती है। बाकी तो मैंने समझा चुका हूँ, CA में एग्जाम हो गया, पास हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं कई बार दे चुका हूँ। जो इच्छा है वो सब देने वाला, स्वर्ग से लेकर मोक्ष से लेकर भगवत प्रेम, जो कुछ भी चाहे वो सब मिल जाता है। मम अर्चनम ना गंतुम अन्यथा श्रद्धानुसारे न फल हेतु कत्वात्। भगवान विष्णु ने माता अदिति को कहा कि आप जो चाहती हो कि आपके बेटों को राज्य मिल जाए और बलि महाराज मारे जाएं, ये सब बड़ा मुश्किल है। बलि महाराज को तो खैर मारूंगा नहीं, क्योंकि मेरे वो अनुचर हो गए हैं, भगवान विष्णु की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन आपका जो इच्छा है उसके लिए उपाय जरूर करूंगा। इसलिए बात बोलते हैं कि मम अर्चनम ना गंतुम अन्यथा श्रद्धानुसारेण न फल हेतु कत्वात्। मेरा अर्चन कभी अन्यथा व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन जैसी श्रद्धा होती है अर्थात जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार वो फल का हेतु बनता है। समझ पा रहे हैं इस बातों को। कोई व्यक्ति मान लीजिए लड़के के लिए भजन कर रहा है, तो भगवान का भजन कर रहा है तो लड़का तो मिल ही जाएगा। वो कैसा मिलेगा भगवान जाने, लेकिन मिलेगा जरूर, पक्का मिल जाएगा। जस्ट वन एग्जाम्पल लाइक दिस। नाम चैतन्य रस स्वरूप है। ये क्या मतलब है? चैतन्य मतलब कॉन्शियस। आप लोग हैं ना क्लास में, सब लोग पता है ना क्लास में हैं।
दिस इज बिकॉज ऑफ चेतना। इसीलिए जब नाम जप करते हैं और आपको जब अच्छा लगता है तो उस अच्छा लगने को आप समझा नहीं सकते। कभी अच्छा लगा है किसी को, या सब लोग दुख भोग रहे हैं नाम उच्चारण करके? एक को, दो लोगों को अच्छा, ये चलो जिसको जिसको अच्छा लगा वो लाइक बटन दबाओ। आज कभी भी चैंटिंग अच्छी लगी हो जप में? कोई किसी को नहीं अच्छा लग रहा? अच्छा ठीक है। तो अब ये बताइए कि वो अच्छा लगना गुलाब जामुन जैसा था, रसमलाई जैसा था, कि जलेबी दही जलेबी जैसा था, या कैसा था? सुंदर पिक्चर देखने जैसा था? तो ऐसा देखो, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं ताकि आपको विश्वास हो कि भाई ये जो लिखा है वो सत्य है। वो चलेगा नहीं प्रभु, वो चलेगा। नाम चैतन्य रस रूप है। इस समय भी जब हमारा हृदय पवित्र नहीं है तब भी सुबह उठकर जब चैंटिंग करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो अच्छा लगना एकदम अलग है। आज तक की जिंदगी के, मतलब भक्ति से पहले की जिंदगी से बिल्कुल अलग स्वरूप, अलग ही रस है कि नहीं? तो ये जो लिखा है वो सत्य है। पूर्ण अर्थात अपरिच्छिन्न स्वरूप है, मतलब कहीं कटा नहीं है। शुद्ध अर्थात माया संबंध शून्य है। यह तो ना तो रजोगुण से संबंध है, ना तमोगुण से, ना कि प्राकृत सत्वगुण से। अब इस पे मैं कहूंगा एक बार, अरे रुक जाइए, अब आपको लाइक बटन दबा रहे हो गया। अब मस्ती कर रहे बच्चे। तो अब पॉइंट ये है, एक बार एक भक्त बोल रहे थे प्रवचन में कि देखिए हम लोगों को नाम में रुचि इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि हम अपनी भौतिक इंद्रियों से एक भौतिक नाम बोल रहे हैं। ये आपकी भावना थी ऐसे ऐसे, मेरी वैसे ये बात तो गजब नहीं हुई। शास्त्र कह रहा है कि भगवान का नाम तो पूरी तरह स्पिरिचुअल है। तो अब उनका लॉजिक ये था, लॉजिक अपना लगा रहे थे कि भाई हम अगर ये पूरी तरह स्पिरिचुअल होता तो हमको फिर अच्छा लगना चाहिए था। तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए स्पिरिचुअल। भाई जैसे मान लीजिए गन्ने का जूस है, अब मुझको जॉइंटिस है तो ये नीम का जूस है ना, क्योंकि कड़वा मुझको लग रहा है ना राधारमण प्रभु। गन्ने का जूस है लेकिन जॉइंटिस मुझे अगर है तो मुझे कड़वा लग रहा है। तो कड़वा क्या सा जूस होता है? नीम का जूस होता है ना। तो ये नीम का जूस है क्योंकि मुझे कड़वा लग रहा है। कितने लोग वोट देंगे भाई मेरे को? नहीं देंगे। आई डोंट वांट एनी वोट इस मामले में। हमको तुम कुछ खून का घूंट पी के रहेगा, ये क्या है? और अद्भुत बात ये है कि जब मैं ये बोल रहा हूं और आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको को ट्रेनिंग दे रहा हूं इस प्रकार से कि भाई अगल बगल कुछ बोल दिया जाए तो ऐसे नहीं कि हाँ हाँ सर हर चीज पे लाइक बटन दबाओ, ऐसे नहीं होता है। विचार करना चाहिए कि शास्त्र में क्या लिखा है। हम लोग उसका अनुभव, भगवान के नाम का रस का वैसा अनुभव इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अविद्या को कोटिंग हमारे जीभ पे लगी हुई है, इंद्रियों पे लगी हुई है। लेकिन जब आप कृष्ण बोलते हो तो कृष्ण ही हैं। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, श्रीमान जननिवास प्रभु, जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि वे श्री श्री राधा माधव से बात करते हैं, ही इज सो क्वालिफाइड। तो अब एक बार ऐसा हुआ था, रात का 1:30 बज रहा था, एकादशी का दिन, और सुदामा प्रभु मेरे मित्र हैं, वो मंदिर में जप कर रहे होंगे, ऑल नाइट कीर्तन कुछ हो रहा होगा। तो देखा रात्रि में जननिवास प्रभु ऑल्टर से बाहर आ रहे हैं, साइड से राधा माधव के ऑल्टर से। तो सुदामा प्रभु पूछे, प्रभु जी व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो अब अपनी बात को छुपाने के लिए वो प्रश्न कर दिया, व्हाट आर यू डूइंग हियर? वो तो क्लियर है कि कीर्तन कर रहे हैं 1:30 बजे ऑल्टर के अंदर। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। वो इंचार्ज भी है, तो मैं समझ रहा हूँ डेटी वर्शिप के मिनिस्टर भी हैं लाइक दैट। उनको थप्पड़ मारे हैं जगन्नाथ, बलराम जी सॉरी, वहाँ जो मायापुर का जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी का है ना, मायापुर में है ना, वो क्या नाम, राजापुर के जगन्नाथ। तो एक बार वो ड्रेसिंग कर रहे थे जगन्नाथ जी की, तो पिन उस पर रह गई हल्की सी पिन रह गई। जगन्नाथ जी को चुप रहा होगा। तो वहीं पे गेस्ट हाउस भी है, मतलब एक दिन ड्रेसिंग किया फिर रुके होंगे ताकि एक दिन फिर ड्रेसिंग करें। ड्रेसिंग मीन्स कुछ पेंटिंग वेंटिंग कुछ कर रहे, कुछ भी रहा हो। तो सपने में आए बलराम जी, जोर से झापड़ मारे उनको, क्या समझ रखा है हम लोग लकड़ी हैं, पिन चुप नहीं रही है और इतना जोर से मारे कि प्रभु जी नीचे गिर गए, बेड से नीचे गिर गए, टाँके लगे, इतना जोर से झापड़ मारे, इतना प्रेम दिखाए बलराम जी उनसे। इज एन एक्सॉल्टेड सोल। अब उनसे मैंने साक्षात पूछा, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको। जो कहे कि इस्कॉन में कोई प्योर डिवोटी नहीं है, आई हैव लाइक फेस टू फेस कि प्रभु जी नाम में रुचि कैसे हो। उनके बारे में प्रसिद्ध है कि उनको नाम में रुचि है, इसलिए सारी मैं कहानी सुनाया आपको। तो वो कहें कि भाई ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल 3 है, 3 बातों में आपका सेमिनार खत्म। एक, यह स्वीकार कीजिए कि कृष्ण का नाम कृष्ण है, जो कि यहाँ पे लिखा है, ये स्वीकार करना होगा। दूसरा, आपको ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करना होगा। बिकॉज कृष्णा इज देयर ऑन माई टंग, आई मस्ट ट्राई टू बी अटेंटिव।
ठीक है। और ये दोनों करने के बाद भी ओ ये कृष्ण है और मैं अटेंटिवली चैंट करूंगा तो ये प्रसन्न हो जाएंगे, तब तो मेरी सारी लिस्ट, ये लो भगवान, ये लो लिस्ट। नहीं, नहीं, भौतिक कुछ नहीं मांगना है। याद हुआ 3 पॉइंट। सिद्धांतिक रूप से स्वीकार कीजिए कि साक्षात कृष्ण है, कोई शब्द नहीं से मान्य। दूसरा, अटेंटिव होने का करने का प्रयास कीजिए, सम्मान पूर्वक करिए। और तीसरा, भौतिक नहीं मांगना है। और ये बिल्कुल जो प्रभु जी का रियलाइजेशन है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं भक्ति रसामृत सिंधु में भी, कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में के बदले में भौतिक नहीं मांगता है, मोक्ष नहीं मांगता है, भोग नहीं मांगता, मोक्ष नहीं मांगता है, तो भगवान की भक्ति देवी प्रसन्न होकर उसकी इंद्रियों में भक्ति के सुख को प्रकट करती हैं। सो वॉट एवर प्रभु जी स्पोक वॉज एग्जैक्टली फ्रॉम भक्ति रसामृत सिंधु। हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए कभी भी कोई इस प्रकार की बात बोलता है कि कृष्ण का ये वो सब बात गलत बोल रहा है। कृष्ण का नाम कभी भी मटेरियल साउंड नहीं है। और प्रमाण आप सब लोग हो। 16 माला आप सुबह सुबह कर लेते हैं। और जरा ये बताइए कैंपा कोला की माला कितनी कर सकते हैं? कैंपा कोला, कैंपा कोला, कैंपा कोला, कैंपा कोला, हरे कैंपा, चलो उसमें हरे मिला दीजिए, हरे कैंपा, हरे कैंपा, कैंपा कैंपा, हरे हरे। नहीं कर पाएंगे, बोर हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट एक बार वापस बता दीजिए, कौन सा सेकंड पॉइंट? अटेंटिव चैंटिंग। अच्छा, हम 2 ही बार बोले हैं जिंदगी में अब तक अटेंटिव चैंटिंग के बारे में। ये जिसने प्रश्न किया कम से कम कब, अच्छा ये बताइए, मेरा प्रश्न, कितने साल से आप हमको सुन रही हैं? हम आपके प्रश्न को उत्तर नहीं देंगे। कितने साल से सुन रही, पहले ये बताइए आप, कुछ हिसाब है? और 3 साल से, तो 3 साल में कौन सी क्लास में मैंने ध्यानपूर्वक जप करने के बारे में नहीं बोला है? जो आप कह रही हो दूसरा पॉइंट फिर से बता दीजिए। अरे भाई, आप मेरी बात ध्यान से क्यों सुन रही हो? मैं पान वाला हूं इसलिए ना, पान बेचने के लिए आए हो ना। तो आप जान रहे हैं कि ये कुछ काम की बात बताएंगे, कुछ जानते हैं इसके बारे में, तो कुछ महत्व है ना आपके लिए। अब मैं सिंपल बताऊं कि तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कल मैं ऐसे बात कर रहा था मंदिर के बाहर, तो एक बंदर को मुझसे प्रेम हो गया। ही फेल इन लव विद मी विद माई चश्मा। तो आया, मेरे कंधे पे आया और खट से छीन के ले गया, मेरे को हल्का सा कट भी गया ऐसे करके। आप लोग की हिम्मत है ऐसा करने के लिए? पर बात आप करेंगे क्यों? चश्मा ले क्या मिलेगा? खाना तो मिल ही रहा है, फ्रूटी मिलेगी, क्या फल मिलेगा? अरे आप तो कह रही, तो बहुत अपराध हो जाएगा, है कि नहीं? क्या मैं आप लोग संग ऐसा करूंगा? चलो आप लोग स्टूडेंट हैं, मुझसे थोड़े जूनियर भी हैं, क्या मैं करूंगा ऐसा? तो अब देखिए कि मैं आप लोगों के महत्व को समझ रहा हूं ना भाई, कि आप लोग डिवोटी हैं, भक्त हैं। और मान लीजिए कोई नॉन डिवोटी, तब भी नहीं करूंगा। ये सब तो हम नहीं करना चाहिए। तो अब जो व्यक्ति समझेगा कि भाई कृष्ण अभी मेरे साथ हैं नाम के रूप में, क्या वो अपना पूरा समय नहीं देगा, अपना फोकस नहीं देगा उसमें? अब देखिए, जो लोग शास्त्र नहीं सुनते, देखो कैसे माला करते हैं वो। मैं सबको जोड़ नहीं सकता, लेकिन मोस्टली जो लोग शास्त्र नहीं सुनते हैं, दे चैंट ऑफेंसिवली, हरे कृष्ण राम। यार कैसे यार, ठीक है यार, हरे कृष्ण हरे राम, एब्सोल्युटली नेग्लिजेंटली करते हैं। और आप क्या नहीं महसूस करते कि शास्त्र सुनकर आप लोग कुछ का कमिटमेंट बढ़ा है? देखिए सिंपल सी बात है, मंदिर में भगवान है कि नहीं है कैसे पता? आपसे बात करते हैं जननी माता जी, आप गई थी, कृष्ण बलराम आपसे बात कर रहे थे शास्त्र सुन करके। वरुण प्रभु से बात करते होंगे, राधा श्याम सुनकर, रात शाम सपने में आ गए, दहिया पी गए, सारा रा कुछ हो रहा था। आप में से कौन इतना डिवोटी एडवांस हो गया कि भगवान से बात करने लग गया? तो वहां शास्त्र की बात सुन करके स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान सामने है। अग्रीड? तो जैसे भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है, ऐसे ही भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ही कैन डू एनीथिंग। ये स्वीकार करना होगा। और यह भी स्वीकार करना होगा कि हमें कुछ नहीं पता है। कल की बात को मैं थोड़ा कंटिन्यू करूंगा। कितने लोग आप मानेंगे आप में से कि आप पागल हैं? प्लीज लाइक बटन दबाइए। कौन देख कौन सोलो। देखिए, आपने मेरे प्रश्न की ग्रेविटी को समझा नहीं, बस बटन दबा दिया। पूजा माता जी, आप पागल हैं? ना प्रभु, लाख रुपए का जॉब करता है, पागल होते हैं, लाख रुपए दे देते कोई। अब ये बताइए कि हम लोग इतने पागल हैं कि पागल होने के बाद भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि पागल हैं। जो देह मौल मूत्र का ढेर है, उसी के लिए तो अच्छी ड्रेस पहने हैं कि नहीं? आप लोगों की कितने लोगों की ड्रेस ये कफन से बनी है, जो बचा हुआ कफन होता है दर्द का, वही बीन के लिए आए।
या छाल पहन ली। आप देखो कि जब आप ड्रेस लेने के लिए गए तो अच्छी ड्रेस पहने थे कि जो एकदम सबसे खराब वाली सबसे सस्ती ड्रेस थी? भाई देह को तो कवर करना है। अब देखो वो वेदवादी कितने रुपए का था? वो हमारे स्कूटर का कवर 350 रुपए का पड़ा रहता है, मट्टी खाए कुछ खाए कोई फर्क? तो क्योंकि अपने को स्कूटर नहीं मानते हैं इसलिए अब 300 रुपए का पड़ा है, नहीं पड़ा, इज इट नॉट? तो जो हम हैं ही नहीं उसको हम मैं मान रहे हैं, ये पागलपन है कि नहीं? एक नंबर पागलपन। तो ऐसे पागल के, हम जैसे पागलों के अब ज्ञान की वैल्यू क्या है? यहाँ इस क्लास में किसी पागल को बैठा दीजिए तो क्या समझेगा और क्या बोलेगा भक्त स्वामी सिंधु? मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, अगला श्लोक कनेक्टेड है, कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, भगवान के एब्सोल्यूट नेचर को बिल्कुल नहीं पकड़ सकती, इसलिए शास्त्र की बात पे ही श्रद्धा रखनी पड़ेगी। आपका रिलेशन चाहे कुछ भी हो, हमारे को अनुभूति हो या ना हो, शास्त्र कह रहा है, इसलिए सम्मान की भावना रहेगी कि ये साक्षात भगवान है। शुद्ध अर्थात माया संबंध शून्य है, इसीलिए नाम उच्चारण करने वाले का भी माया से संबंध नष्ट कर देते हैं। अगर ये मटेरियल होता तो हम लोग भौतिक विषय आसक्ति से कैसे छूट रहे हैं ग्रेजुअली? जरा बता दीजिए उन्हें, आप प्रभु जी को पूछो। देखिए एक बहुत बड़ा रहस्य है, होम्योपैथी में लोग कभी कभी होम्योपैथिक मेडिसिन पर विश्वास नहीं करते, कह रहे हम 3 महीने से खा रहे हैं कुछ नहीं हुआ। वैसे तो आजकल तो और अच्छी मेडिसिन भी आ गई हैं, लेकिन वो करती क्या है? वो आपके सिस्टम में जाके जो नेगेटिव पॉइंट है उसको खत्म कर रही है शरीर से, उसके बाद प्लस देने लगती है। तो भगवान का नाम पहले हृदय को शुद्ध करता है। ये फल नहीं लिखा गया कि पहली बार में आपको एकदम आनंद आने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब हृदय पवित्र होगा, जब अच्छे से हृदय पवित्र हो जाएगा, तब आपको नाम की जो वास्तविक सुख है वो अनुभव होगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं है कि नाम श्री कृष्ण हरि गोविंद ये कभी भी उनका संबंध माया से हो। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। अगर कोई कभी भी इसके विपरीत बोले तो ये आप उनको पूछना कि आप किस शास्त्र के आधार पर ऐसा बोल रहे हो। वो अपने मन के आधार पर बोल रहे हैं। अच्छा, एवं नित्य मुक्त यानी मायातीत है और कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण से अभिन्न है। नाम एवं नामी के अभिन्न होने के कारण ऐसा है। कृष्ण नाम चिंतामणि, श्री कृष्ण नाम ही चिंतामणि अर्थात सर्वाभिष्ट फलप्रद है। ही समझ गया? व्याख्या समझ में आई? ही का मतलब और कोई ऐसी वस्तु नहीं जो सारी इच्छा को पूर्ण कर दे। चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य रस का विग्रह, ये समझ में आया? ही वो चैतन्य है, स्पिरिचुअल रस उसके स्वरूप है। नाम का भी स्वरूप है और वह नामोच्चारण से प्रकट होता है, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसीलिए बताया जाता है कि नाम उच्चारण करते करते कृष्ण का स्वरूप हृदय में प्रकट हो जाता है। और बिना नाम के ना तो हम भगवान के रूप को समझ पाएंगे न लीला को, कभी नहीं समझ सकते। नाम बार बार व्यक्ति बोलता है तब उसको भगवान के जो दिव्य स्वरूप है उसकी चैतन्यता समझ में आती है, स्पिरिचुअल नेचर समझ में आता है। एक्चुअली आप प्रश्न होगा कि अरे हम तो सब कुछ बुद्धि से समझते हैं, तो नाम बार बार बोलने से कैसे समझ में आता है? इसको बहुत सिंपल तरह समझ लीजिए। सूर्य क्या है जानते हैं ना आप लोग? वेदवादी सूर्य जानती हैं आप? सूर्य क्या होता है सूर्य नहीं जानती हैं आप? हाँ, तो कौन से बल्ब के द्वारा प्रकाश में आप सूर्य को समझती हैं? स्वयं प्रकाश। बस यही वर्ड हम सुनना चाहते थे, स्वयं प्रकाश। जब सूर्य उदित होता है तो वो अपने आप बता देता है कि ये है सूर्य। जब तक नहीं उदित हो रहा है तब तक आप नहीं समझ सकते। तो जब नाम उच्चारण करते हैं तो नाम प्रभु प्रसन्न होकर के अपने महिमा अपने आप भक्त के हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। ये आप और मैं मटीरियल बुद्धि से नहीं समझ सकते। वी हैव टू वेट फॉर कृष्णा's नेम टू रिवील इट्स ग्लोरीज इन आवर हार्ट। ठीक है, ये बात है। इसीलिए नाम प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसे बहुत दयालु हैं, और जब प्रसन्न करने की भावना होगी, एकाग्रता से अच्छे से चैंटिंग करेंगे तो आप बहुत सारे चेंजेस अनुभव करेंगे। आज और मन करा नाम लेने का, चलो नाम ले लेते हैं। सरस्वती आराधना देवी माता जी ने मुझे मैसेज लिखा, आई वॉज वेरी हैप्पी। शी हियर नॉट आर देयर माता जी? नॉट, मे बी शी नॉट हियर। हाँ है ना, दिख रही है आपको? इधर तो नहीं दिख रही। हाँ दिख गई माता जी। तो उन्होंने कहा कि सुबह चैंटिंग उन्हें करना शुरू किया तो अब वो रात में वेट कर रही थी, है ना माता जी? यही बोला ना आपने कि सुबह कब होगी, मैं कब चैंटिंग करूंगी। अब बताइए, ये ही सब चीज़ें गोलोक वाला फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही? कि गोलोक में भगवान के सखा वो सो नहीं पाते, रात में 12 बजे के हल्ला करना शुरू, अरे उठो उठो, जाना है गोचारण के लिए, जाना है गोचारण के जाना है। माता यशोदा कह रही कि ना, अरे सो दे, लाला को सोने दो, तुम भी सो जाकर। एक और भक्त के साथ भी हो रहा है, हमारे शिवानंद प्रभु बता रहे थे, उनके संग भी हो रहा है। 11 बजे सोचते सोते सो गए, सुबह उठना है, सुबह उठना है, सुबह उठना है।
तो नाम से कुछ रेसिप्रोकेशन मिल रहा है ना। जैसे जो भूखा व्यक्ति हो सकता है वहां जाके गोलगप्पे खाएंगे ये करेंगे, तो ये उत्कंठा जागृत हो रही नहीं। ऐसा तो आपको कोई भौतिक शब्द की वजह से नहीं हो रहा था। आज तक दुनिया में बताइए, आप में से दुनिया की बातों करेंगे नहीं, आप लोग से पूछेंगे, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आप सोए हों ये सोचते कि मैं सुबह उठ करके कुछ बोलूंगा? कैन यू गेट माई क्वेश्चन? हैज इट एवर हैपेंड कि आप सोचो कल सुबह उठ करके मैं ये बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा? यू डोंट डू दैट। इसका मतलब है कि कुछ विशेष रस मिल रहा है ना नाम से। तो इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि ये नहीं, इसी से ये देखो बात क्या, शास्त्र तो हम सुन रहे हैं, कुछ आपको जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है ना, फिर आपको लगता है भाई ये जो बातें बोली है ना बिल्कुल सही है। अब अगर भक्ति करता रहा तो वो आगे जो लिखे अनुभव वह भी होंगे। भाई जो अनुभव अभी हो रहा है उसकी भी तो कल्पना नहीं किए थे। तो अब जब ये सत्य है तो आगे वाली बातें भी सत्य हैं कि नहीं, कि असीमित सुख देगा नाम प्रभु, प्रसन्न हो जाए बस। एक सिंपल सी बात है, भूरिजन प्रभु समझाते हैं, एक्चुअली चक्रवर्ती पाद की बात को समझाते हैं कि कोई व्यक्ति है जो बहुत धनाढ्य है, उसके पास आपको धन देने का सामर्थ्य है, बशर्ते वह आपसे सुखी हो जाए, बशर्ते आपसे खुश हो जाए। नहीं खुश है तो देने का सामर्थ्य होने के बाद भी नहीं देता है। अब उसके बच्चे को जाके चाटा माराएंगे तो देगा पैसा? कुछ नहीं तो बैंक मैनेजर के बच्चे को चाटा मार देगा तो भी लोन नहीं देगा, नहीं देगा कि नहीं? तो इस तरह से समझना चाहिए कि नाम प्रभु केवल शब्द नहीं है, वो शब्द रूप में एक व्यक्ति है। अब तो क्लियर हुआ? और वो व्यक्ति स्वयं साक्षात कृष्ण है। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। इसीलिए नहाते धोते जितना हो सके नाम बोलना चाहिए, नाम बोलना, जितना नाम बोलेंगे। भाई 16 माला तो हो गया, बाकी चलते फिरते घूमते टहलते तो कोई ऐसा प्रेशर तो है नहीं। हरे कृष्णा बोलते रहना चाहिए, भगवान के नाम का संपर्क मिलना चाहिए, वो फिर रियलाइजेशन होगा नाम की कृपा से। वो भी अगले श्लोक में आ जाएगा। पूर्ण है, शुद्ध है, यानी कि माया संबंध शून्य है, नित्य मुक्त है, सदा मुक्त है अर्थात मायातीत है, और नाम नामिना, नाम और नामी के अभिन्नत्वात्, अभिन्न होने के गुण के कारण ऐसा है। अब हम देखते हैं श्लोक टीका दुर्गम संगमनी। भगवान नाम ही चिंतामणि स्वरूप अर्थात सर्वाभिष्ट दायक है। इसकी व्याख्या तो मैंने कर दी, इसके अलावा ऐसा कोई नहीं जो सारी इच्छाएं पूर्ण कर दे। क्योंकि नाम ही कृष्ण है अर्थात कृष्ण का स्वरूप है। भाई जैसे मत्स्य अवतार कौन सी मछली है? तो मछली नहीं है, वो मछली के रूप में है। अच्छा ये बताइए कि वराह देव कौन से सुअर की ब्रीड है? नहीं, वो सूकर रूप में आया है। अब नरसिंह देव कौन से बब्बर शेर हैं कि टाइगर हैं या बिल्ली हैं? लायन नहीं, वो अब उनकी कोई स्पीशीज नहीं है। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा हंसावतार कौन से बर्ड हैं? हंसावतार के बारे में कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? हंसावतार का वर्णन कौन से स्कंद में है? दिस इज अ गुड डिफिकल्ट क्वेश्चन, किसी को नहीं पता। 11वें स्कंद में। तो अब वो कौन से पक्षी हैं? तो आप समझ गए कि जैसे भगवान किसी भी मतलब स्पीशीज का रूप में आ जाते हैं, ऐसे ही भगवान ने अपने आप को शाश्वत रूप से अपने नामों के रूप में विस्तार किया है ताकि जीवों के लिए अत्यंत सुलभ हो जाए। ये अत्यंत सुलभ वाली बात मुझे हर दिन याद आती है। मैं सुबह उठता हूँ, स्नान तो हम करते हैं, तुरंत माला पकड़ लेते हैं, बिना डर के माला पकड़ते हैं, कोई डर नहीं। लेकिन अब भगवान के विग्रह के पर्दा खोलने में डर लगता है। अभी स्नान नहीं किया, कैसे पर्दा खोल दें? कितना अंतर है। परम पूज्य राजेंद्र दास बाबा जी महाराज, परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे कि नाम को नामी से श्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं? ऐसा तो एक ही स्वरूप है। भाई ये देखिए ना कि नामी क्या सबको सुलभ है? ऐसा तो नहीं है कि आप पूछेंगे ना, अच्छा भगवान का ऑल्टर खुल गया क्या? कितने बजे मंगल आरती होती, कितने बजे दर्शन खुलता है? ये प्रश्न किया जाता है कि नहीं? कहीं मंदिर में जाते हैं, अच्छा नाम के लिए पूछते हैं कितने बजे भगवान के नाम का श्रवण दर्शन खुलता है? जिस टाइम आप खोली उसी टाइम भगवान आ जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज सुबह मुझे साधु हरि प्रभु मिल गए, अब आजकल बड़े चैंटिंग कर रहे हैं 3 बजे उठ करके। तो मैंने कहा उनको थोड़ा यात्रा में घूमने का बड़ा शौक है, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। मैंने कहा प्रभु जी ये बताइए कि आपको मजा किस में आया? कहते हैं प्रभु जब में आया।
तो आप बहुत जगह यात्रा कर लीजिए वो कर लीजिए, लेकिन जो मजा सुबह उठ करके चैंटिंग करने में आता है ब्रह्म मुहूर्त में, वो किसी यात्रा में आ ही नहीं सकता। आप करके देख लीजिएगा, करके देख लीजिए। बेटर नहीं करे तो अच्छा है, लेकिन यात्रा में जा रहे हैं, उसके बाद आपका चैंटिंग नहीं हो रहा, शाम तक मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो जो सुबह की चैंटिंग हो जाती है वो पूरा तृप्त कर देती है। कोई विरोध हो तो बताइएगा, और विरोध हो तो मैं आज वाद विवाद करने पे तो उतारूं। इसी तो हम पीछे लगे रहते हैं, पीछे लगे रहते, चैंट एंड देन यू विल बी होल डे यू विल बी हैप्पी बाबा, होल डे यू विल बी हैप्पी। हाँ एनीवेज, क्योंकि कृष्ण का, अब क्यों हैप्पी, ये कृष्ण कैसे हैं, सच्चिदानंद हैं, उनका नाम भी वैसा ही है, तो आनंद देने वाला है। हम लोग सेकंड लाइन क्या गाते हैं, जनरंजनाय परमक्षराकृते, जनरंजनाय मनोरंजन, मन को खुश करना। जनरंजन मतलब जनों को खुश करना, लोगों को खुश करने के लिए भगवान अक्षर के रूप में आए। अब समझ में आए, जैसे मछली के रूप में आए, नरसिंह रूप में आए, ऐसे भगवान अक्षर रूप में आए हैं, वो अक्षर नहीं है। अब तो मैं समझा नहीं सकता, इससे अधिक समझ में आ गया होगा। तो कृष्ण नाम अच्छा लगे तो कृष्ण करिए, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि गोविंद, ये कृष्ण तो एक नाम है, जो भी नाम भगवान के। चैतन्य, अब ये बड़ा मजेदार है, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह। तो अब आप इसको, इस श्लोक को आज तक आप समझे होंगे कि भाई चैतन्य रस विग्रह किसका विशेषण है, नाम का। लेकिन जीव गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि चैतन्य इत्यादि कृष्ण के विशेषण है। नाम चिंतामणि, भगवान का नाम चिंतामणि है, किसका, कृष्ण का, उन कृष्ण का जो चैतन्य रस विग्रह है, जो सच्चिदानंद है। समझाए, ये अलग अलग अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। फिर जो पूर्ण है, जो शुद्ध हैं श्री कृष्ण, नित्य मुक्त हैं कृष्ण। तो अब प्रश्न होगा कि उनका नाम सारी इच्छाएं क्यों पूर्ण कर देता है, अभिन्नत्वान नामी नाम नामी ना, क्योंकि वह नामी से अभिन्न है पूर्णता। ऑब्वियसली, तो अब जब पूर्णता अभिन्न है तो चैतन्य रस विग्रह और पूर्ण और शुद्ध और नित्य मुक्त, ये नाम का भी गुण हो जाएगा, लेकिन इनका स्टाइल थोड़ा अलग है समझाने का। ये किसी ने कैच किया या सब ऊपर से गया ऊपर से, इसीलिए हम समझाते हैं। इस श्लोक को सामान्यता आप देख सकते हो कि नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण का जो नाम जो चिंतामणि है, और वह चैतन्य रस का विग्रह है, और वो पूर्ण है और शुद्ध है और नित्य मुक्त है, ये भी ठीक है। लेकिन दूसरा अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम चिंतामणि है। क्यों चिंतामणि है, क्योंकि कृष्ण चैतन्य रस के विग्रह हैं, पूर्ण है, नहीं सॉरी, भगवान श्री कृष्ण का नाम चिंतामणि है। वो कृष्ण कैसे हैं, तो चैतन्य रस के विग्रह हैं, पूर्ण है, शुद्ध है और नित्य मुक्त है। पूर्ण का मतलब होता है कि भगवान का स्वरूप हर जगह है। गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतः। वरुण प्रभु के हृदय में भगवान कितना % है, कितने % है आपके हृदय में, पूर्ण है। कर्णमित्र आपके लिए कुछ बचे, जब इनके पास तो सारा, तो यही सब लाई गए हैं, आपके लिए भी बचे। तो जितना इनके हृदय में उतना ही मेरे हृदय में, उतना ही शायद राधिका प्रभु के हृदय में भी, कि पूरा ही है, पूरे हैं। अब समझ में आया पूर्ण, पूर्ण की डेफिनेशन कहाँ सुनी थी, पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्मेव मादाया पूर्णमेवावशिष्यते। अब समझ में आ गया, पूर्ण मतलब पूर्ण से माइनस करेंगे पूर्ण को तो बचेगा पूर्ण, यानी 1 - 1 = 1। अब समझ में आ रहा पूर्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र हैं फिर भी गोलोक में हैं, ऐसे श्री कृष्ण पूर्ण है। शुद्ध तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, माया से कोई संबंध नहीं है। अशुद्ध मतलब, ये तो शुद्ध से याद आया मेरे को, एक बार हम कुछ पंसारी के यहाँ वृंदावन में क्या खरीद रहा था, आई थिंक नमक खरीद रहा था, तो मैंने कहा शुद्ध है। कहता है देखिए बाबूजी, कलयुग में शुद्ध तो केवल ठाकुर जी का नाम है। अरे भाई तो ब्रह्मज्ञानी है, ही नोज इट ऑल। वृंदावन का नमक बेचने वाला पंसारी भी ही स्पीक शास्त्रा। वाह भाई, वेरी गुड। ठीक है, लाइए दे दीजिए। आप चीटिंग भी कर रहे हो, कोई बात नहीं, हमने बात अच्छी बोली, लाइए दे दीजिए। और नित्य मुक्त है, नित्य मुक्त मतलब कभी बद्ध नहीं है। तो जो भी व्यक्ति, सॉरी, नित्य मुक्त कौन है, भगवान है नित्य मुक्त। ये भगवान के विशेषण है कि नहीं, भगवान कब बंधन में, भगवान कब भगवान बने, कब वो भगवान नहीं थे और तपस्या करके कब भगवान बने, उनकी भगवान बनने की एनिवर्सरी कब से है, तो नहीं, अनादिकाल से भगवान है। तो अब कोई प्रश्न करे ऐसे भगवान का नाम सारी इच्छाएं कैसे पूर्ण कर सकता है। अब आपको बड़ा सिंपल लगता है, ये बोलिए कि मान लीजिए कहूँ वरुण 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 वरुण, तो क्या सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं?
या कोई और नाम, कोई भी अगर नाम लेते हैं तो लोग इतने सारे नाम बोल रहे हैं, तो क्या वो नाम किसी की इच्छा पूर्ण कर सकता है? पहले ये समझिए आप, क्या किसी का नाम बोलने से हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी? तो एक प्रश्न उठेगा, भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? भाई कोई किसी की इच्छा पूर्ण करता है तो वो व्यक्ति होना चाहिए ना। तो कह रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, नाम चिंतामणि इसलिए है क्योंकि अभिन्नत्व नाम नामिना, क्योंकि वह कृष्ण के से पूर्णता अभिन्न है। तो अच्छा, कृष्ण से पूर्णता अभिन्न है तो सबकी इच्छाएं क्यों पूर्ण कर रहा है? नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। अनेक नित्य हैं, असीमित नित्य हैं, लेकिन उनमें एक मुख्य नित्य है। अनेक चेतनाओं से व्यक्ति लोग हैं, मतलब जीवात्मा है, और उनमें से एक मुख्य चेतना से व्यक्ति युक्त है भगवान श्री कृष्ण, और वो अकेले ही सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। अब क्लियर हुआ, कृष्ण क्योंकि सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं तो उनका नाम क्योंकि उनसे अभिन्न है, इसलिए उनके नाम की शरण लेने वाले की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। भैया अब इससे अधिक नहीं समझा सकते, हम बस रिपीट कर सकते हैं, अकेले कृष्ण सारे जीवों की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं। तो अब भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, ये तो लिखा है यहाँ पे। तो क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है और भगवान सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो भगवान का नाम भी सबकी इच्छाओं को पूरा करता है। आप लोग की मैथमेटिक्स किसी की अच्छी है ना, जिसकी हम मैथमेटिक्स की तरह पढ़ा रहे हैं उसको, श्लोक को डेरिवेशन कर रहा हूँ। शिवानंद प्रभु कितने नंबर आए थे 10वीं में मैथ्स में? खराब थी, कोई बात नहीं। हाँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भगवान का आपकी सारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, तो उसी तरह से नाम प्रभु भी कर सकते हैं, इसलिए उनको नाम प्रभु कहा जाता है। कर क्यों नहीं रहे हैं? तो प्रसन्न कर दीजिए तब कर देंगे, ये बात है। नाम, इसमें भी हम लोग पढ़ चुके हैं, नाम अपराधी की सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो नाम आभास पे होता है वो मुक्त हो जाता है, और जो संबंध ज्ञान से युक्त होकर कि मैं नाम का नित्य सेवक हूं, बिना भौतिक इच्छा के, बिना भोग इच्छा के और बिना मोक्ष इच्छा के भगवान का भजन करता है, तो उसको भगवान नाम प्रभु अपना प्रेम देते हैं। यह है हिसाब किताब। लेकिन नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भाई नाम अपराधी तो कुछ नाम अपराधी प्रेम चाहता ही नहीं है, वो भौतिक भोग चाहता है, तो उसे भौतिक भोग दे देते हैं। ओके, क्लियर। जो नामाभास पे वो मोक्ष, मान लीजिए इसकी प्रिया है तो वो मोक्ष उसको मिल जाता है, लिबरेशन मिलता है। और जो भगवान का प्रेम चाहता है, बड़े प्रेम पूर्वक, भगवान प्रेम पूर्वक मतलब बड़े श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, तो उसे प्रेम दे देते हैं। लेकिन नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये हम बात समझाना चाह रहे हैं। ओके, नाम का किस प्रकार से कृष्ण होना संभव है? इसके लिए कहते अभिन्न होने के कारण एक ही सच्चिदानंद रसादि रूप तत्व दो प्रकार से आविर्भूत होते हैं। विशेष जिज्ञासा होने पर श्री भागवत संदर्भ के भगवत संदर्भ को इस संबंध में देखना आवश्यक है। हमने देखा नहीं है, आप लोग जब देखेंगे तो देखेंगे। अभी इतनी बात समझ लीजिए कि भगवान का नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। अतः बहुत बढ़िया श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है, इसको तो सुन के बिल्कुल नहीं छोड़ने का। क्योंकि भगवान का नाम स्पिरिचुअल है, इसलिए अतः भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण आदि को भौतिक इंद्रियां नहीं पकड़ सकती। क्योंकि इंद्रियां भौतिक हैं, इसलिए भगवान के नाम को नहीं पकड़ सकती। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि नाम इंद्रियों को नहीं पकड़ सकता। तो पहली लाइन में बोल रहे हैं कि इंद्रियां नाम को नहीं पकड़ सकती हैं, और दूसरी लाइन में बोलेंगे कि नाम इंद्रियों को पकड़ लेता है। तो मेरे पीछे बोलिए, ये श्लोक भी याद करने वाला है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यमिंद्रियैः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियैः। सेवोन्मुखे हि जीवादौ स्वयमेव स्फुरत्यतः। सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यतः। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यमिंद्रियैः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियैः। सेवोन्मुखे हि जीवादौ स्वयमेव स्फुरत्यतः। सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यतः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियैः। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यमिंद्रियैः। सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यतः। सेवोन्मुखे हि जीवादौ स्वयमेव स्फुरत्यतः। आज का प्रवचन अगर कुछ में ना समझ में आया तो प्लीज रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन, ये श्लोक तो और इंपॉर्टेंट है। इस कारण से, किस कारण से? क्योंकि भगवान का नाम स्वयं भगवान है, पूरी तरह दिव्य है। इस कारण से श्री कृष्ण नाम आदि, श्री कृष्ण नाम रूप गुण लीला सभी कुछ स्पिरिचुअल है, प्राकृत इंद्रियों के ग्राह्य नहीं है।
ये क्या मतलब है? प्राकृत इंद्रियां ग्रहण करती हैं प्राकृत विषयों को, प्राकृत रूप अच्छा लगता है, प्राकृत रस अच्छा लगता है इत्यादि। जैसे देखिए अब आप लोग सबका अनुभव होगा कि कोई खराब बात बोल दे या केवल टोन चेंज करके बोल दे तो उसका रिएक्शन तुरंत इंद्रियों को पकड़ लेती हैं, और वहाँ पे कोई आपको शास्त्र का प्रमाण, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। समझे मेरी बात? कोई गाली दे दे, कोई खराब बोल दे तो तुरंत हम इंद्रियां उसको पकड़ लेती हैं। ओके, तो ऐसा भगवान का नाम नहीं है कि उसको अपने आप इंद्रियां पकड़ लें, क्योंकि भगवान अधोक्षज हैं, इंद्रियों के ज्ञान से परे। लेकिन जिह्वादि इंद्रिय गण के नामादि सेवा के लिए उन्मुख होने से नामादि स्वयं इंद्रियों में स्फूर्ति प्राप्त करते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि जब जीव चाहता है कि मेरे जीव पर भगवान का नाम आए, अगर बोल रहे हैं, रुक जाइए एक मिनट, आप बस पहले देखो कि चित्त में क्या आ रहा है आपके। मैं आपको बोल रहा हूं भगवान का नाम महामंत्र बोलने के लिए, तो बोलने से पहले कुछ आता है मन में। क्या आता है? संकल्प, इच्छा आती कि बोलूं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब आप कहेंगे तो बड़ा आसान है, मैं तो बोल दिया हरे कृष्ण मंत्र। बेटा तू बोलेगा आपने नहीं बोला। महाराज बड़े अच्छे से बोलते हैं, भगवान आए तो आपने क्या किया उसमें। अब बात क्या है? बात यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों ने 16 माला कर लिया, तो कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? तुरंत शैली माता जी ने कर दिया, इंदौर वाले, तुंग विद्या माता जी ने कर लिया। वाह वाह वाह, सही बात है, वेरी गुड। और कितने लोगों ने कर लिया? हाथ खड़ा कीजिए। तो हाथ खड़ा रखिएगा जब तक मैं डांट ना लूँ आपको। हाँ, शीतल माता जी बड़ी समर्थ हैं, उन्होंने भी 16 माला कर लिया। वाह वाह, अजय प्रभु ने कर लिया, दीप्ति माता जी, सब ने कर लिया। एक नाम बोलने का सामर्थ्य नहीं है और 16 माला कर लिया। प्रश्न सुने नहीं आप मेरा? भगवान 28,000 बार आपकी जीभ पर आए, आपने 16 माला नहीं किया। समझे बात? यही श्लोक समझा रहा है कि हम लोग ये चाहते हैं कि जब हम चाहते हैं कि हमारी जीभ पर भगवान का नाम आए, तब वो आ जाते हैं। बस इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैंने 16 किया, मैंने 32 किया, मैंने 64 किया, ये सब नहीं। वरुण प्रभु अब आए हैं कि मैं आपको उठा के लेके आया हूं। अब आए हो, इज इट नॉट? मैं कहूं मैं वरुण प्रभु को उठा के लेके यहाँ पे बिठाया, दिस विल बी एब्सोल्युटली नॉनसेंस। जब हम एक मनुष्य को ऐसा नहीं करते हैं, तो क्या भगवान को ऐसा कर सकते हैं? अच्छा, अब आप लोगों की वजह से तो सूर्य उगा होगा ना, जैसे सूर्य में बहुत से लोग विटामिन डी ले रहे हैं। आप ही लोग कॉल किए, भाई बहुत लेट हो गया, 6 बज गया है, और क्या समझ रहे हो? हमारे आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो तुम, भगवान है नॉट। तो आप देख रहे हैं, आप चाहें या ना चाहें, बस सूर्य तो अपने आप उदित होता है। उसी प्रकार से हम केवल और केवल इच्छा कर सकते हैं, और भगवान का नाम अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से हमारी जीभ पर आता है। दैट्स हाउ वी शुड बी ग्रेटफुल। नाम प्रभु आज आपकी कृपा से 16 माला हो गई। आप समझ में आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं? अब देखिए हम लोग को क्यों कठिनाई होती है समझने में, क्योंकि प्रकृति है क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो भौतिक कार्य कर रहे हैं वो सब गुणों के द्वारा प्रभावित होते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से। तो अब वही करते करते जो दिव्य कार्य है वह भी हम सोचने लगते हैं कि हम कर रहे हैं, हम केवल इच्छा कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? हम केवल इच्छा कर रहे हैं। प्रश्न माता जी अंत में लूंगा। हम सब लोग केवल इच्छा कर रहे हैं, हमारी इच्छा को देख करके भगवान प्रसन्न हो जाते, ओह अच्छा ये मेरी सेवा करना चाहता है, तो तब भगवान नाम प्रभु हमारी जीभ पर आ जाते। इसीलिए सम्मान से भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसे कि आपके घर पे कोई अकस्मात व्यक्ति आ जाए, बड़ा महान व्यक्ति, तो आप बड़ा सम्मान करेंगे कि नहीं? उसमें आपने तो कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन वो आ गए। तो इस तरह से यहां समझना होगा। तो अब कितने लोगों ने 16 माला किया? कोई 16 माला नहीं किया। सुबह से परेशान हो गया मैं बोल बोल के, कोई 16 माला नहीं किया। अब देखो फिर एक हाथ खड़ा हुआ, ये चुनी कमल माता, पुष्पा माता जी। अरे ना, आपने नहीं किया 16। कहो कि अब मैं कहूँ कि अच्छा कितने लोग की 16 माला हो गई? नाउ यू रेज हैंड्स। कितने लोग की 16 माला हो गई? ये सही उत्तर हो गई, मतलब हमने नहीं कही, भगवान ने करवा दी। अब समझा क्या अंतर? ये बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। महाराज को समझाए, अरे अंतरंगा शक्ति की वृत्ति से हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? यू आर ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। इवन इन योर भजन यू आर इंस्ट्रूमेंट ओनली। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अच्छा, एक और इसका अंडरस्टैंडिंग प्रपात देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग।
कि देखिए भगवान के नाम आदि को समझने की क्षमता इंद्रियों में नहीं है, तो लेकिन जब नाम बार बार व्यक्ति बोलता है तो अब उसको अपने आप उसको समझ में आने लगता है कि कैसे ये नाम से अभिन्न है, कि ये भी अंडरस्टैंडिंग है। स्वयमेव स्फुरते था, पहले श्लोक को समझते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, क्योंकि भगवान का नाम दिव्य है इसलिए श्री कृष्ण का नाम आदि को न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, जो भौतिक इंद्रियां वो पकड़ नहीं पाती, मतलब भगवान के नाम में क्या रस है वो भौतिक इंद्रियों से आप नहीं पकड़ सकते, ये भी दूसरी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, सेवोन्मुख ही जीवा दो, लेकिन जिह्वा आदि के द्वारा, दो अर्थ हैं, एक तो जिह्वा से शुरुआत होना और दूसरा है जिह्वा जिसमें, हाँ ये जिह्वा और अन्य इंद्रियां, लेकिन जिह्वा आदौ मतलब जिह्वा से शुरुआत करके प्रपा से समझाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द टंग सेवोन्मुख होता है कि मैं सेवा करूं, और इसीलिए प्रपा समझाते हैं कि जीव से नाम बोलता है और जीव से भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है। जब इस प्रकार से भगवान की सेवोन्मुख होता है कि मैं सेवा करूंगा, ठाकुर जी का प्रसाद पाऊंगा और भगवान का नाम बोलूंगा, तो स्वयं एवं स्फुरतः उसको स्वयं भी नाम का रस आदि समझ में आने लगता है, बुद्धि से नहीं समझ सकते। यही प्रभा समझाते, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम भक्ति को बुद्धि से नहीं समझ सकते, हम भक्ति को जीव से समझते हैं। सेवोन्मुखे ही जीवादौ, ही शब्द का अर्थ है, ये प्रसिद्ध बात है, इसमें कोई डाउट की जरूरत ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब तक नामोच्चारण नहीं करेगा और प्रसाद नहीं ग्रहण करेगा उसे भक्ति की कोई बात समझ में नहीं आएगी। आप करके देख लेना, बहुत बुद्धिमान होंगे, पीएचडी कुछ भी होगा, लेकिन अगर नामोच्चारण नहीं कर रहा वो नहीं समझ पाएगा, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि उसकी बुद्धि या जो भी है वो सब प्राकृत है और भगवान की बात को आप ऐसे समझ ही नहीं सकते। अब प्रमाण क्या? प्रमाण ये है कि श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अंगूठा छाप थे और उनके एकमात्र शिष्य श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी इंसाइक्लोपीडिया, वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, लिविंग इंसाइक्लोपीडिया। और ऐसा था कि श्रीला गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज की हृदय में सारे वेदों का अर्थ प्रकाशित था सिंपली बाय चैंटिंग। उनसे जब पूछा श्रीला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी ने कि हमें आप दीक्षा देंगे, तो कहते मैं गौरांग से पूछ के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि ये थोड़ा गाजर मिलेगी, मैं जरा रेवती से पूछ के बताता हूँ। सो ही वॉज टॉकिंग विद भगवान एज इफ लाइक हम लोग बात कर रहे हैं इस तरह से, ऑल्दो ही वॉज इलिटरेट, अंगूठा छाप। इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आप लोग कुछ तो पढ़ना आता है ना। या कितने लोग हैं जो ये भी नहीं पढ़ पा रहे जिसमें कि लिखा क्या है, अतः लिखा है श्री कृष्ण नाम आदि। अंगूठा छाप भी हो लेकिन नाम बोलने लग जाए तो सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। इसका बिल्कुल अब एकदम कान खोल के सुनिएगा। आप में, मुझ में या जितने भी उपस्थित भक्त हैं उनमें किसी में कोई भी गुणवत्ता की दृष्टि से कोई कमी नहीं है। Everyone is soul, please understand this। और जब सोल, आत्मा का संपर्क भगवान के नाम से होगा तो उसकी जागृति उतनी ही होती, जरा सी भी कम नहीं होती। बस खुद कितनी सिंसियर है, खुद कितना सिंसियर है। जितना मैं अपने को देह मान रहा हूं उतना ही कोई माता जी भी मान रही हैं। इज इट ओके? उतना ही बच्चा है, हाँ बच्चा जी भी मान रहा है। यस, अनंत है ना आपका भतीजा, वो भी उतना ही अपने को देह मानता है जितना कि आप और मैं मानते हैं अपने आप को। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो जो दवा है, जब सबका रोग बराबर है और तो दवा सिंसियरली जो भी लेगा उसको वैसा ही प्रभाव मिलेगा, बराबर से प्रभाव मिलेगा, इसमें कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि शास्त्र ज्ञान में कोई कम हो, कोई ज्यादा हो, लेकिन नाम बोलकर सुनने में तो कोई कमी नहीं है ना भाई। इज एब्सोल्युटली ओपन फॉर एवरीवन और नॉट। यहां तक कि जो पढ़ा लिखा भी नहीं वह भी हरे कृष्ण मंत्र करेगा। हमारे ग्रुप में एक है कुछ भक्त, वो पढ़े ही नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं जानते हैं, फिर भी वो 2 बजे उठ के चैंटिंग कर रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र। तो कुछ सुख मिल रहा है तब ना। दिस सच अ यूनिवर्सल प्रोसीजर, और सारा ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। कैसे होता है? स्वयमेव स्फुरतः, अपने आप स्फुरित हो जाता है कि मेरा संबंध भगवान से क्या है, भगवान कौन है, भगवान का स्वभाव क्या, एवरीथिंग। जैसे आपको या मुझको कोई खराब शब्द कह दे तो आप उसके लिए क्या, मतलब गुस्सा लाने के लिए क्या करते हैं? वेदवादिनी क्या करते हैं आप? अगर कभी कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे खराब बर्ताव करता है तो आप दुखी हो जाती हैं, तो क्या करती हैं उसके लिए? आप दुखी होने के लिए क्या करती हैं? अरे बताओ भाई, पब्लिक में बताओ, समझा। नेचुरली हो जाता है। वाह, नहीं तो भगवान से प्रार्थना कर, भगवान मेरे कोई इमोशन जागृत नहीं हो रहा, मुझे शुक्रेश प्रभु इतना डांटते हैं। कभी एक दिन बड़ी बेचारी दुखी हो गई, इतना क्यों डांटते हैं? मैंने कहा हाँ बात तो सही करी, इतना तो डांटना चाहिए मेरे को, सच नाइस सोल। फिर मैं ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे इतना डांटना नहीं चाहिए।
लेकिन लेकिन आप बताइए कि उस समय क्या होता है, कोई नेचुरली आता है ना, उसी को वो बोलना समझाने के लिए स्वयं हुआ। इसलिए थोड़ा धैर्य से चैंटिंग कीजिए। कभी कभी लोग बोलते हैं वाई, अरे भाई इतने समय से चैंटिंग कर रहे हो, वाई आर यू नॉट क्राइंग फॉर कृष्णा, ये फलान टाइम का, वो अपने आप आएगा। स्पिरिचुअल इमोशंस अपने आप आते हैं। आपको द हार्ट इज नॉट कमिंग ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आएगा। बट सुनते रहिए। मैं यहाँ आपको क्लियर सूत्र बता रहा हूँ। आप बोल रहे हो नाम और सुन रहे हो तो हृदय में एक फीलिंग आने लग जाएगी, यार मुझे अपना टाइम नहीं बर्बाद करना भगवान की सेवा के अलावा। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। इसका प्रमाण आप देखिएगा, न हृदय दम बत इदम अश्म सारा करके सुना था हमने दूसरे स्कंद में, कि जो भगवान का नाम बोलने पर हृदय परिवर्तित नहीं होता तो वो स्टील फ्रेम्ड है। लेकिन जरूरी नहीं कि आंसू से रो रहे हैं, पहले तो नाम उच्चारण किया, फिर आंसू से रोए, उसके बाद गला सूख गया तो दारू पिए या बीड़ी पी रहे हैं। प्रभुपाद वहाँ बोलते हैं ऐसा होता है, कुछ लोग कीर्तन करेंगे, फिर जब थोड़ा गला सूख जाएगा और रोएंगे भी, गला पानी निकला ना ऐसे, तो अब थोड़ा गला सूखेगा तो थोड़ा उनको दाढ़ी ताड़ी ताड़ी वट एवर। हाँ, श्लोक क्या दिखाइए, 2.3.24 में ये लिखा है, तदश्म सारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाणैर हरिनामधेयै न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्रुरुहेषु हर्ष। यह 2.3.24। तो किसी के हृदय में विकार नहीं आते हैं तो उसका हृदय अश्मसारम, ठीक है मान लिया। लेकिन देखिए हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन आता है, भाव भक्ति के 5 और 1 4 9 सिम्टम होते हैं, उनमें से किसी एक सिम्टम का थोड़ा थोड़ा आना। जैसे एक सिम्टम है अव्यर्थ कालत्व, तो अगर हृदय नामोच्चारण करने से परिवर्तित हो रहा है तो एक सिम्टम आप देखेंगे कि हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, एक्सेप्ट भगवान की भक्ति करने के अलावा नहीं करना चाहेंगे। दूसरों को सम्मान देना चाहेंगे, खुद सम्मान की अपेक्षा नहीं करेंगे। देयर आर मेनी सिम्टम्स। नाम में रुचि होगी, तो वहां पर बताया गया कि कोई शुद्ध भक्त है, जरूरी नहीं है कि वो नाम बोलकर रो रहे हो, लेकिन उनके हृदय ट्रांसफॉर्म्ड है। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो रो रहे हैं लेकिन अब बीड़ी पीने की भी इच्छा है। आई होप इज वेरी क्लियर। तो ये जो भगवान की रियलाइजेशन है वह अपने आप स्फुरित होगा जब हम सेवन मुख होंगे। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, जीवा आदि का एक और अर्थ है। जीवा आदि, आदि मतलब वेरी गुड, दूसरे अन्य इंद्रियां भी। इसीलिए जब हम नाम जप करते हैं, साथ साथ जब विग्रह की सेवा करते हैं तो हाथ से, जैसे आज वेदवादी ने फूल माला बनाई है, या हम भगवान की सेवा करते हैं या अन्य प्रकार की भी सेवा करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम जीभ से तो बोल रहे हैं और बाकी इंद्रियां भोग में लगी हुई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब वो जीव चाहता है कि मैं भगवान की सेवा करूं अपनी हर इंद्रिय से, तो भगवान अपने को प्रकट करते हैं। क्या दूसरा अर्थ समझ में आया? एक है जीभ से शुरुआत होती है, लेकिन ये नहीं कि बस जीभ तक ही लिमिटेड है। जीभ से बोल रहे हैं, जीभ से प्रसाद खा रहे हैं, बस और कुछ काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। आंख से भगवान को देख रहे हैं, बुद्धि से भगवान के बारे में सोच रहे हैं, अब कुछ और सेवा करते हैं ना दिन भर, तो वो भी जब करेंगे तो भगवान अपने आप को प्रकट कर देंगे। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी, बैलेंस कर पा रहे हैं। एक शुरुआत जीभ से होती है और दूसरा पूरे सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखेगा तो भगवान अपने आप अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। उम्मीद है कि श्लोक को आप समझ पा रहे होंगे। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, इसलिए क्योंकि भगवान का नाम दिव्य है, श्री कृष्ण के नाम आदि इंद्रिय अर्थात प्राकृत इंद्रियों के ग्रहण योग्य, ग्राह्य मतलब ग्रहण योग्य यानी प्रकड़ने योग्य न भवेत, नहीं होते हैं। जीवा आदि इंद्रिय गण के सेवोन्मुखे, सेवा के लिए उन्मुख होने से ही निश्चय ही स्वयमेव स्फुरतः नामादि अपने आप इंद्रियों में स्फूर्ति प्राप्त होते हैं। ही का एक और अर्थ है। ही का अर्थ यह है कि अगर हमारे हृदय में सेवोन्मुखता है तो भगवान अपने को प्रकट करेंगे ही, देयर इज नो डाउट। तो इससे पहले कि व्यक्ति ये चेक करे कि भगवान का रियलाइजेशन मुझे कितना हुआ है, वो ये चेक करे कि वो पूरा दिन कितना सेवोन्मुख हुआ है। सेवोन्मुख समझ रहे हैं? इंक्लाइंड फॉर सर्विस, नॉट इंक्लाइंड फॉर सेंस। अरे यार बहुत हो गया, सुबह से लगे हैं, अब तो कुछ अपने लिए भी तो कुछ करना है, कि सब भगवान के लिए करें, तो अभी तो कुछ रियलाइजेशन में कमी है। तो जब एक पॉइंट ये आ जाए कि भाई अब कुछ सेवा और भगवान की सेवा के लिए कुछ काम ही नहीं करेंगे, ऐसा भावना आ गई, तो फिर आपको और अधिक रियलाइजेशन होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जितना ज़्यादा सेवा की वृत्ति होगी उतना भगवान से का रियलाइजेशन हो जाएगा। एक और एंगल से देखिए कि भगवान का रियलाइजेशन होगा तो सेवा वृत्ति के अलावा कुछ और होगा? भगवान इतने अच्छे हैं, सुखमय हैं, जितना भगवान की स्फूर्ति होगी उतना और सेवा की भावना बढ़ेगी। तो ये सारी बातें हैं।
मतलब भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। दुर्गम संगमनी, सेवोन्मुख होने अर्थात भगवत स्वरूप नाम ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होने से भगवान नाम स्वयं स्फुरित होते हैं। मतलब अपने शक्ति से हम नहीं करते, भगवान स्वयं आते हैं ही, अर्थात ये प्रसिद्ध है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। प्रसिद्ध है मतलब विद्वानों के बीच में प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं कि पान वालों के बीच में प्रसिद्ध है। प्योर डिवोटीज दे नो दिस। अब देखिए उदाहरण जबरदस्त देते हैं। उदाहरणार्थ श्री भागवत के भरत उपाख्यान में मृग शरीर छोड़ते समय भरत का कथन इस प्रकार हुआ था। दिस इज अमेजिंग। भागवतम 5.14.45 जबरदस्त प्रमाण, मेरे पीछे बोलिए। यज्ञाय धर्म पतये विधि नैपुणाय योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतीश्वराय। यज्ञाय धर्मपतये विधि नैपुणाय योगाय सांख्य शिरसे प्रकृतेश्वराय। नारायणाय हरये नम इत्युदारं हासन् मृगत्वमपि यः समुदाजहारा। नारायणाय हरये नम इत्युदारं हास्यन् मृगत्वमपि यः समुदाजहार। अनुवाद पढ़िए। भरत जी की मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से उन्होंने कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान में निपुण, योगगम्य, सांख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञमूर्ति, सर्वांतर्यामी श्री नारायण को नमस्कार है। ओके, बताइए वेदवाद ने श्लोक क्यों कोट किया गया, कह सकती हैं? कोई गेस कर सकता है? देखिए बड़ा सुंदर श्लोक कोट किया गया है। भरत महाराज तो जानते हो, भरत महाराज थे, फिर वो हिरन बन गए। जब हिरन का शरीर छोड़ रहे हैं उस टाइम ये श्लोक बोल रहे हैं। तो अब ये बताइए, आप लोग तो देखते ही होंगे कि हिरन लोग जो हरे कृष्णा गाते रहते हैं। आपने देखा? नहीं देखा आपने? तो मेरे ख्याल से कभी नहीं देखा होगा। तो अब हिरन का शरीर में उसकी हिरण की जीभ से हरे कृष्णा, या संस्कृत हरे कृष्णा तो फिर भी आसान है, संस्कृत का श्लोक यज्ञाय धर्म पतये विधि नैपुणाय, ये संभव है कि असंभव है? वेदवाद ने इजी क्वेश्चन, असंभव है बिल्कुल। इन्होंने वो क्लिक कर दिया इस पे। जो चीज़ असंभव है तो वह भी संभव हो कि भगवान उनकी अपनी इच्छा से उनकी जीभ पर आ गए। अब समझ में आए ये? उसी प्रकार से हम लोगों की जीभ पर भगवान आ रहे हैं, हम लोग नहीं ग्रहण कर रहे हैं। अब तो स्पष्ट हो गया प्रमाण। माइंड ब्लोइंग कोटेशन। अभी एक और छोड़िए, अभी एक और, एक तो है, दूसरा देख लेते हैं। भागवतम 8.3.1 में गजेंद्र के संबंध में उक्त है। अब तो समझदार होंगे आप लोग। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि, एवं व्यसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि, जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्य अनुशिक्षितम्, जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युनुशिक्षितम्। पढ़िए अनुवाद। अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र के बारे में भी जानते, 1000 साल तक बेचारे फंसे हुए। तो अब देखिए, कोई भी पशु है वो इस प्रकार से कहीं मगरमच्छ से पकड़ लिया जाए तो वही सोचेगा ना कि कैसे बचाऊं अपने आप को। तो ये तो एक पशु भी सोचता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अकस्मात उनको बुद्धि आने लगी कि ये जो बंधन है ये मगरमच्छ का नहीं है, ये दैव का, भगवान के द्वारा नियोजित किया। कि इतना शक्तिशाली होने पर भी उसकी हथनियाँ पत्नियाँ खींच रही थीं, और उसके अन्य जो स्ट्रॉन्ग वो थे कुटुंब के लोग, तो वह भी खींच रहे थे, फिर भी एक मगरमच्छ की पकड़ नहीं छुड़ा पा रहे। और खुद शक्तिशाली था, वो समझ गए। अब ये समझा, कौन समझावट दिया? भगवान दिए। और अब फिर हाथी को हम संस्कृत बोलता हुआ नहीं देखते हैं। कितने लोगों को गजेंद्र स्तुति याद है? ओह, कितने दुखी मुंह बना रहे हैं। अब तो देखिए, इंसानों को याद नहीं और हाथी को याद हो गई। अब आश्चर्य हुआ। ईश्वरी कबला माता जी, तो अगर याद भी तो आप तो इंसान है ना। कोई हाथी भी है क्या क्लास में यहाँ पे? हाथी हो तो सुन उठाओ, कोई हाथी हो तो सुन उठाओ भाई। अब देखिए, इंसान को याद नहीं हो रहा है और हाथी को याद हो गया। याद हो गया मतलब याद आ गया। तो वहां भी और न सिर्फ याद आ गया, उनकी उस हाथी की जीभ से ही प्रकट हो गए।
इसलिए हम लोग को बहुत बल मिलता है कि अब पिछले जन्म में जो जप किए थे वो उनको अगले जन्म में एकदम मृत्यु के समय याद आ गया, तो इस जन्म में आप स्पष्ट बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मरते समय अगर मेरी इच्छा होगी कि जीभ पे भगवान का नाम आए तो भगवान आ जाएंगे, यद्यपि हमारा अवस्था उस समय अच्छी नहीं होगी। समझे बात? क्योंकि भगवान का नाम प्रभु का जीभ पे आना हमारी प्राकृत अवस्था पर निर्भर करता ही नहीं, चाहे हम स्वस्थ हो चाहे अस्वस्थ हो, भगवान आ जाते हैं। इसीलिए 3:9-15 में कहा गया गलती से कैसे ना कैसे उसकी जीभ पर भगवान का नाम आ गया तो वो मुक्त हो जाता है, भगवान के पास चला जाता है, क्योंकि भगवान आए हैं। इज इट ओके? ये बात है। तो उम्मीद है कि कुछ बातें समझ में आ रही होंगी, एंड दिस शुड हेल्प यू टू डेवलप सम काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड रेस्पेक्ट टुवर्ड्स कृष्णस नेम। हम जीभ से बोले या कान से सुने, दोनों के समान ही लाभ है। सम डेज आई लाइक टू हियर मोर एंड सम डेज आई लाइक टू चैंट और स्पीक मोर। देखिए, नाम की बात कर रही है, किसी और चीज़ की बारे में बात कर रही है। देखिए, नाम कोई बोल रहा है और कोई नाम सुन रहा है, उसको एक ही प्रभाव मिलता है। लेकिन एक बात है, जब आप खुद बोल रहे हैं तो अपनी स्वेच्छा का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं? कुछ अंतर समझ रहे हैं? अच्छा, आप लोग बोलना मत, मैं खाली बोलूंगा हरे कृष्ण बोला था ना नहीं बोलने के लिए। एक बात नहीं मानते, फिर से प्रयास करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अब आपने ने अपने इच्छा का प्रयोग करके नहीं बोले। कुछ अंतर समझ रहे हैं? अब आप लोग बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ना हरे कृष्ण बोले, ठीक है। अरे बाबू लोग ठीक है बोलते हो, ठीक है बोल देंगे, लेकिन ऐतो कथा में बोलते ना पा रही मैं ये नहीं बोल सकती। तो वहां पे एक और फायदा है कि आपकी जीभ भी लगी हुई है, तो कान लगा हुआ लाभ है, लेकिन एक इंद्रिय लगी है, लेकिन कान जीभ सब लगा पड़ा है, अगर आप बोलते भी और सुनते भी हैं तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमने सुना था भक्ति कि किसी भी आप अंग को साधित कर रहे हैं तो अच्छा है। This is a great motivating shloka, and the last line Swayameva Spartada is so positive. We need to be honest, and with true dedication Krishna will surely unveil his true love for us. Patiently we continue chanting. Yes, patiently, attentively, humbly. और देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है, स्वयमेव स्फुरत्यतः मतलब आपको यू हैव टू वेट, इज इट नॉट? ऐसा नहीं कि जैसे हाँ ऑर्डर दे दिया कि भाई क्या यार तुम डोसा लेके नहीं आए, इतने से हमने पेमेंट कर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। भगवान डोसा वाले नहीं है। इज इट नॉट? ही कैन रिवील टू यू टुमारो। स्वयमेव का मतलब वो डिपेंड तो नहीं कर सकता कि आप 1 साल के बाद ही रियलाइजेशन होगा। इसीलिए प्रभुपाद समझाते हैं कृष्ण भावना में प्रगति व्यक्ति की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है, मनोवृत्ति पर। जब हम भक्तों को सुखी करना चाहते हैं, जिस तरह से भी प्रयास करें भक्तों को सुखी करें, चाहे वो कोई भी भक्त है। अब कोई भी भक्त मतलब एटलीस्ट स्नेहिल होना चाहिए, वो एकदम द्वेष ना करने वाला हो। आप भक्तों को सुखी करेंगे, आप देखिएगा कि नाम में रुचि बढ़ेगी। try to make that effort. If you have the capacity, in some capacity, you can please help devotees, help others chant Hare Krishna. This will all please Krishna. And if he is pleased, the name स्वयं एव स्फुरत्यतः। स्वयं एव मतलब आपकी कोई भौतिक योग्यता हो या अयोग्यता, उससे कोई मतलब नहीं। मुझे एक भक्त बता रहे थे, मेरे मित्र है, ब्रह्मचारी प्रभु हैं, बड़े सीनियर भक्त हैं, तो वो बता रहे थे कि एक माता जी हैं, रशियन माता जी, वो सुबह से शाम तक 70 माला करती रहती हैं रोज, और बड़े आराम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नो, इट्स लाइक शी हैज बीन ब्लेस्ड, सिंपल। और अब आपको ब्लेसिंग चाहिए हरि नाम की, तो महाप्रभु के द्वारा समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ से ट्रेन पकड़नी है, देहरादून पर उतरिए, वहाँ जाकर वो जो हिमालय वहाँ पे दिखे वहाँ पे चढ़ जाइए, वहाँ से हरे कृष्ण। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। डोंट एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट एंड गिव रेस्पेक्ट टू अदर्स। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, अगर इस भावना में नाम उच्चारण करेगा तो नाम प्रभु बहुत जल्दी प्रेम उसके हृदय में प्रकाशित कर देंगे। बहुत मुश्किल है ना ये। सम्मान की अपेक्षा कीजिए और दूसरों को सम्मान नहीं दीजिए, ये तो करना है। मुझे गलत बोल गया क्या? वो सब सॉरी, ये नहीं। खुद को सम्मान की अपेक्षा ना करें और दूसरों को सम्मान दें। अरे तो प्रभु जी कोई असम्मानीय है उसको सम्मान दें, तब तो क्या हो जाएगा, यमराज जी गला काट देंगे कि तुमने असम्मानीय व्यक्ति को सम्मान दे दिया। असम्मानीय को सम्मान दे दिया, कोई हानि है नहीं, लेकिन सम्मानीय को असम्मान दे दिया तब
नुकसान हो जाए कि नहीं? और एक चीज़ बताइए, अगर हम सम्मान की अपेक्षा करें और तब खुश हो जब हमारा सम्मान होगा, तो क्या हमेशा हमारा सम्मान होगा? कभी किसी कबूतर ने सम्मान किया आपका अपनी तरह से? ऊपर से वो प्रसाद दे देता है कि नहीं? एक बार एक भक्त क्लास दे रहे थे, इंग्लिश क्लास, वो ऊपर एक हाथी का उसको कबूतर बैठा, वो बीट कर दिया सबके सामने उनके ऊपर। और इतने नम्र थे वो भक्त, बोले आई मस्ट से आई डिजर्व्ड इट, एंड जस्ट कंटिन्यूड विद द क्लास। वो थोड़ा पहुंचे एंड कंटिन्यूड, दैट्स व्हाई दे आर हियर। तो ये नाम उच्चारण करने से गुण आ भी जाता है, थोड़ा अपनी तरफ से देखना भी चाहिए कि दूसरों को सम्मान करें, दूसरों से प्रेम से पूर्व बर्ताव कीजिए और अपने लिए सम्मान की अपेक्षा ना कीजिए। Then it will help you to chant easily and you'll get the mercy of the Lord. Last question, क्या ये श्लोक हरि कथा पर भी लागू होता है? अर्थात कथा हमें समझ नहीं आती, भगवान समझाते हैं। यस, इट्स ए गुड पॉइंट। देखिए, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, तो नाम आदि में भगवान की कथा भी आ जाएगी। यस, तो है ही। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।